मेरे किसान भाइयों, अगर आप अपने आय बढ़ाना चाहते हैं तो अकेले मत रहिए। पैक्स से जुड़िए या अपने किसान समिति बनाइए, क्योंकि जब किसान एकजुट होता है तो उसका हक कोई नहीं छीन सकता है। आज ही कदम उठाइए। एकता में ताकत किसान की असली पहचान है। आइए हम बात करेंगे यह पैक्स से किस किस लोगों को जुड़ना चाहिए। यह पैक्स से जुड़ने के लिए वो कौन से वेबसाइट हैं, वह ऑनलाइन कैसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्या इसकी प्रोसेस है। तो पहले हम इसके वेबसाइट में लेके चलते हैं आपको। पहले हम ऑनलाइन प्रोसेस हम बताते हैं, उसके बाद हम ऑफलाइन आपको बताएंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग इस पे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। नहीं करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचे। और पेश क्या है, इससे पेश अध्यक्ष से जुड़ने से, पेक्स से जुड़ने से, संगठन से जुड़ने से वो किसान की कौन कौन सी समस्या है जो आप घर बैठे और एक संगठन से कर सकते हैं। आज किसान की असली ताकत जो है एक और एकमात्र संस्था है, जो कि पेक्स की सदस्यता है। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। इस वाले वेबसाइट पे आइएगा। ये वेबसाइट सहकारी समिति का निबंधन हेतु, निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन, और पेश सदस्य के लिए आवेदन करें। तो यहाँ से आप जाइएगा। इस वाले पे देखिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ से जो है आपका आवेदन होगा। हम सारी प्रोसेस को हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद पहले इस पे समझें, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, इसका विजन क्या है, या कौन सी समिति को प्रमोट करता है, यह समिति क्या है। तो आइए, ये जो है बिहार सरकार के अंदर में चलता है, जो कि हमारे सहकारी विभाग के मंत्री जो हैं, सहकारी विभाग बिहार के डॉक्टर प्रमोद कुमार, और इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शायद अब यह राज्यसभा चले गए हैं यहाँ से छोड़ के। तो अभी डॉक्टर प्रमोद कुमार हमारे माननीय मंत्री सहकारी विभाग बिहार सरकार के हैं। तो आप लोगों को यह जानकारी भी जरूरी थी, तो आज जानकारी हो गई। सहकारी एक नजर। सहकारी समिति बिहार सरकार समिति अधिनियम 1935 और बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 द्वारा शासित होती है, और सदस्य को स्वावलंबित और आपसी विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। आप लोगों को शायद नहीं पता था, सहकारी का यह ताकत है। यह जो है 1935 और बिहार स्वयं सहकारी समिति अधिनियम से जो है 1996 द्वारा शासित होती है, और सदस्य को स्वावलंबन और आपसी विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। समिति का प्रकार 29 सहकारी समिति 27,386, और इसमें प्राथमिक सहकारी समिति 8,499। हमारे बारे में जाने, यानी कि सहकारी समिति के बारे में जाने। बढ़ता बिहार बदलता बिहार, इसका जो है टैग लाइन है इससे सहकारी समिति का, बढ़ता बिहार बदलता बिहार। हमारे बारे में यानी कि इस सहकारी समिति के बारे में जानिए। बिहार सरकार का सहकारी विभाग सशक्त प्रशासनिक, कानूनी और संस्थागत सहायता प्रदान करके राज्य भर में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग कृषि और संबंध क्षेत्र, भंडार, अवसंरचना, डिजिटल पहुंच,
और कृषि मशीनरी पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे कि यह जो है बिहार कृषि पे जो है इसे जोड़ा गया है, और संबंध क्षेत्र, भंडार, अवसंरचरण, डिजिटल पहुंच। देखिए, अब किसान को भी डिजिटल के बारे में पता होना चाहिए। हम बार बार अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूरी है। डिजिटल से हम विशेष ध्यान देते हुए समावेशी विकास और ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देता है। ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध है। विभाग सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के वैधानिक प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है, जिसे राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों की एक समर्पित टीम का समर्थन प्रदान है। इसके मुख्य कार्यक्षेत्र में सहकारी समिति का पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण, राज्य और केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन और प्राथमिक कृषि ऋण समिति, पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और वेजिटेबल जैसी संस्था की क्षमता निर्माण शामिल, और विभाग सहकारी समिति को अधिक कुशल जन केंद्रीय बनने के लिए डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण और वित्तीय पारदर्शी को बढ़ावा देता है। यह जो है कितनी महत्वपूर्ण और कितनी ही जरूरत चीज है। किसानों को, बहुत से किसानों को नहीं पता होगा कि अब पैक्स अध्यक्ष, हमें तो लगता है जो पैक्स अध्यक्ष बना होगा उसे भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगा। तो आज अगर आप इससे जुड़ते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में हाल फिलहाल में जो है एक घटना घटी, जो कि वो घटना हर किसान को क्षति पहुंचाया मौसम के कारण से, जो कि आंधी और बारिश के वजह से जो है हमारे किसानों का बहुत क्षति हुआ। तो अकेले आप अगर वहां पहुंचते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप यह समिति के साथ, यह टीम के साथ अगर पहुंचेंगे तो आपका सुनवाई 100% होगा, क्योंकि आपकी सह समिति के द्वारा और कृषि विभाग, यह दोनों अलग चीज है, लेकिन सह समिति के द्वारा जो है आप जो जाइएगा कृषि विभाग में, आप एक टीम के तरह जो काम कीजिएगा। आप टीम के लीडर रहिएगा, अगर जानकारी रहेगा तो ही आप इस पे जुड़िए। किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि सरकार के निगरानी पे यह टीम चलती है। आप लोग इस पे आइए और इसे समझिए। देखिए, इसमें जो है डिजिटलीकरण का भी बारे में दिया गया है। आप पंचायत को अपने डिजिटली परिकलन कर सकते हैं, डिजिटल बना सकते हैं। तो इन सब चीजों पे काम कीजिए। बहुत अच्छा दृष्टिकोण, यानी कि इसका विजन विजन सहकारी आंदोलन को आदेश सहकारी आंदोलन का उद्देश्य किसान और मुख्य रूप से वंचित वर्गों के लोगों को स्वर में अधिक और सामाजिक विकास करना है। उन्हें सहकारी समिति के माध्यम से स्व सहायता और सांस्कृतिक सहायता के लिए संगठित और करना, न्याय के साथ विकास। तो यह थी सह समिति, सहकारी समिति, जो कि हमें भी इसके बारे में आज ही पता चला। और इसके बारे में हमें अगर पता चला तो हम सोचे कि आप लोगों के लिए भी, क्योंकि यह किसान से रिलेटेड है, और ये किसानों की एक टीम जो होनी चाहिए, यह एक सरकारी सह समिति के रूप में आप टीम बना के, आपके साथ साथ आपका समाज का भी विकास होगा जब आप युक्ति से रहिएगा और एक टीम के तरह रहिएगा। तो अगर आप भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन की प्रक्रिया आपको हम बताएं। अब आपको हम ऑनलाइन की प्रक्रिया आपको हम बताएं।
यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए, मोबाइल पूरा नाम डालिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड बनाइए और कैप्चा डाल के इसे जो है फुलफिल कीजिए। उसके बाद मुख्य पृष्ठ पे आइएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है आवेदन करें, आवेदन पे आइएगा। आवेदन पे इस पे जो है आप अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज आपका खुल जाएगा, जो कि 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो उसका होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो है ऑफलाइन किस तरह से किया जाता है। एक्चुअली बहुत से राज्य में अभी जो है इसकी ऑफलाइन की ही व्यवस्था है, ऑनलाइन हर जगह नहीं हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं ऑन ऑफलाइन, जो किस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ आप पहुंचाइएगा जो आपकी हो जाएगा। अधिकारित राज्य में पैक्स मेंबर पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है। ज्यादातर जगह ऑफलाइन फॉर्म ही भरना पड़ता है। आपको पैक्स ऑफिस सिक्योरिटी के पास जाना होगा। कुछ राज्यों में पार्टियल डिजिटल रिकॉर्ड होता है, लेकिन आवेदन ऑफलाइन होता है। यानी कुछ जगह पे इसका डिजिटल रिकॉर्ड यानी कि डिजिटल एप्लीकेशन खोल दिया गया है, लेकिन अधिकतर ऑफलाइन ही आवेदन होता है। ज्वाइन करने के लिए आपके पंचायत स्तर पर ही जाना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए आपको पंचायत स्तर पे ही जाना होगा। यहाँ अब यहाँ बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में शुरू है एक्टिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वो आपको जो हम दिखाए कोऑपरेटिव का ही है। और से हम पेक्स सदस्य के रूप में जुड़ते हैं। और पेक्स सदस्य के रूप में जुड़ने के बाद इसमें एक पेक्स अध्यक्ष होता है, जो कि उसी में सदस्य लोग चुनते हैं। इसकी जो है हमारे क्षेत्र में जो है चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी इसका जो है चुनाव नहीं हो रहा है। तो हमारे पंचायत में इसकी जो है यही जोड़ने की प्रक्रिया को जो है बढ़ाने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए, क्योंकि हम कई वर्षों से, हमारे पिताजी कई वर्षों से खेती कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं दलाल के चक्कर में हैं, जो कि हम लोग को आज पता चला यह होता क्या है। हमें आज तक कोई हम लोगों को बताया नहीं, न जोड़ा। तो यह कहीं ना कहीं हम लोग बिचौलिए के ही बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि उसके जो भी इससे पहले बने हो सकते हैं उसके मन में कुछ हो। तो लोगों को संगठन करने करने का काम एक पंचायत ही कर सकता है। और पंचायत में यह सब चीजों को आना चाहिए। पंचायत एक परिवार की तरह है। तो यह जब सरकार की तरफ से अगर दी जाती है तो इस पे जो है बढ़ चढ़ के इसमें लोगों को जुड़ना चाहिए। जुड़ने से जो है लोगों को जुड़ाव से ही जो है आपका जो है सही मार्गदर्शन मिलेगा, और सही चीजों पे आप आकलन कर सकते हैं और सही चीज सरकार से ला सकते हैं। न्यू अपडेट है इसमें जो है नेशनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट डिजिटल पैक्स मिशन फ्यूचर 2026-28 का जो रोड मैप है बिहार कृषि ऐप में जो बना हुआ है, उसमें भी पेश की पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा 2026-28 में। ऑनलाइन मेंबरशिप पूरी तरह हो सकता है, यानी ऑनलाइन हो डिजिटल होगा, लेकिन ऑनलाइन भी शुरू हो सकता है। इसकी अ, बारे में स्पष्ट नहीं है। सबसे जरूरी, किसान को जानकारी नहीं, यानी कि किसान को जानकारी नहीं रहने के कारण नहीं जुड़ता है। ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह नहीं है। बीच में बिचौलिए बिचौलिए के वजह से हम लोगों को भी आज तक पता नहीं था और आज पता चला। इसीलिए आपका काम बहुत बड़ा है। आप ही आप ही अपने पंचायत में डिजिटल अफसर ला सकते हैं और आप लोग इस पे जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, आज भी पैक्स और सिक्योरिटी का काम पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। अब समय जागने का है, समय है डिजिटल बनने का। अगर हम
अभी नहीं सीखे तो हम पीछे रह जाएंगे। आइए मिलकर अपने पंचायत को डिजिटल पंचायत बनाते हैं। डिजिटल बने किसान, तभी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। तो ये था डिजिटल अपने पंचायत को बनाने के लिए सहकारी समिति के द्वारा ही हमारे पंचायत को डिजिटल बनाया जाएगा। यह न्यूज हमें आज पता चला तो हम आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोग अपने पंचायत को अगर डिजिटल बनाना चाहते हैं तो एक सहकारी समिति की बैठक कीजिए और उस पे जोड़िए लोगों को। सहकारी समिति के द्वारा आपका जो है टीम बनेगा। टीम बनने के बाद किसी भी तरह की योजना का लाभ लेना हो, कृषि मंत्री से कृषि विभाग से लेके आपका राजस्व विभाग को इसमें जोड़ा गया है। और डिजिटल बनाने के लिए यह कर सकता है युवा, क्योंकि डिजिटल का नॉलेज हम युवाओं को जितनी अच्छी तरह से है उतना शायद हमारे पुराने पीढ़ी को नहीं था। तो इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इस पे जोड़िए और जुड़ाव के साथ जो है तभी किसान की असली ताकत है। और इसमें जुड़ने के बाद जो है किसानों को बहुत सा चीज मिलता है और उचित रेट पे मिलता है। और इसका काम ही यही है। लेकिन लोग अपने फायदे के लिए अध्यक्ष बन के जो है किसानों की को हड़पने का यह जो नीति है, इन सब से तभी बन पाएगा जब एक सच्चे लीडर और अच्छे लीडर को चुनिएगा। आपके पंचायत के लिए हो सकता है एक हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें डिजिटल एआई इन सब के बारे में, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब पंचायत में एक राजनीतिक के लिए नहीं बल्कि एक परिवार के संगठन के साथ जुड़ा होगा। तो ही हम इस पे आगे कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत से जगह ऐसे होते हैं और हमारे पंचायत में बहुत से चीजों पे, धार्मिक हो या कुछ और चीजों हो, इसमें जो है राजनीतिक कूट कूट के भरा हुआ रहता है। तो यह जुड़ाव की बात है, तो इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो ही हम इस पे आएंगे और अच्छे ढंग से हम ले जा पाएंगे। क्योंकि हम इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों से कर लिए हैं काम और देख रहे हैं किसान की क्या दुर्गति है, किसान को खाद बीज की क्या समस्या है। तो यह सह समिति जो बनाया गया है, यह जो है एक सरकार के लिए बहुत अच्छी और किसान के बीच में काम करने का एक संगठन है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यह प्रेस अध्यक्ष जिसे आप चुनते हैं, इसका सारा मजा जो है वो अकेले ले लेता है। तो हम बार बार इस पे जो है पहल किए हैं। और किसानों के लिए रेट की समस्या हो, जो भी हो, इसमें डीएपी यूरिया पोटास ये सब रेट पे अगर नहीं मिल रहा है तो यह प्राइवेट संस्था जो दुकान आप लोगों का खुला हुआ है, यह एक बिचौलिया का काम करता है। लेकिन सही और सही रूप को अगर ले जा सकता है, सही ढांचे में अगर किसान को डाल सकता है, तो यह सह सहकारी समिति का अध्यक्ष, पेश अध्यक्ष के रूप में जो आपके बीच में चुन के आता है, इसकी सारी जवाबदेही और सारे विकास की ओर ले जाने वाला इसी का हाथ है। तो आप अगर हमारे पंचायत में हैं तो आप हमें इस तरह से देख सकते हैं। और हम बराबर किसानों के लिए इन सब पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें इस काबिल समझें, तो हम आके आगे काम करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसे भी अगर सह समिति में जुड़ना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पे अपना एड्रेस दें और मैं आपसे खुद कांटेक्ट करके उसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नहीं मिलते तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।